हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम 20 बेस्ट क्वेश्चन बोर्ड के पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं और उनको हम लेकर के आए हैं। आई थिंक आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बेटर होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं, जरा से ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं और ये प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाती है और इन्हीं क्वेश्चनों के लिए बाद में आपको बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको कोई गाइड, कोई बुक्स आप लेते हैं, उससे फिर सर्च करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 चैप्टर आप करते जाए, आपके ऊपर बर्डन भी कम होगा, क्योंकि जब आप प्री बोर्ड से पहले आप सोचते हैं कि बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ह्यूज क्वेश्चन हो जाता है, जिसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है। तो अभी से आप गेयर अप हो जाएं तो, और प्री बोर्ड को दिमाग में रख करके बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। प्री बोर्ड भी आपका बेटर होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खासा कोई बच्चा अगर प्री बोर्ड में फेल होता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, फिर आपको उसको दोबारा प्री बोर्ड देना पड़ता है। तो मैं इसीलिए शुरू से वार्न कर रहा हूं, आप एक एक चैप्टर तैयार करते हुए चलें। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ये 5 क्वेश्चन ये है, एक बार ओवरलुक ले लेते हैं क्वेश्चन का। ये सेकंड स्लाइड पे हमारे आपको 11 क्वेश्चन तक आ गए और ये देख रहे हो क्वेश्चन अब रिपीट भी कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने जो बोर्ड की पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेवरल क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए आसानी होती जाएगी। ये 16 और दीज आर द 20 क्वेश्चन जल्दी के साथ सॉल्व करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे और बहुत सारी चीजें और हम लोगों को सीखने को मिलेगी। और जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसका यूज भी इसमें करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन होते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी टिप्स देना चाहूंगा। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप रीड क्या करें। अक्सर क्या होता है ना, बच्चे रीड गलत कर लेते हैं जल्दीबाजी में। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि जल्दीबाजी में गलती करते हैं, हालांकि जल्दी करना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे क्या होता है आपका पेपर खराब हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इररेशनल नंबर, हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन। स्मॉलेस्ट इररेशनल नंबर है बाय विच रूट 22 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रैशनल नंबर। हमें क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर से रूट 20 में कौन से इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। तो 5 तो हमारा रैशनल है, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत अच्छी होती है, जिससे क्या होता है ऑप्शन आपके पास कम हो गया, ये सी ऑप्शन कट हो गया। अब हमें इन तीनों ऑप्शन में से चेक करना है, दो चेक करना है, एक तो इररेशनल चाहिए, दूसरा स्मॉलेस्ट चाहिए। रूट 20 किसके बराबर होता है, पहले आप ये देखें। रूट 20 बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 4 into 5, यानी कि ये क्या होता है 2√5 होता है। तो ये हमारा 2√5। अगर हम रूट 20 को रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओबियस 20 आएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए के बराबर होता है। तो रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आएगा, जो कि रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल तो मिल गया, इररेशनल भी मिल गया, लेकिन अब हमें और देखना क्या इससे भी छोटा कोई हो सकता है। रूट 2 है, रूट 2 को 20 से मल्टीप्लाई की रूट 40 आ जाएगा, जो कि हमारा रैशनल नहीं है। रूट 5 हम देखेंगे, रूट 20 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली क्या होता है 2√5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा 5, 5 टू 10, रैशनल आ गया। यानी कि अब हम कंपेयर करते हैं, हमें मिल तो गया रैशनल, लेकिन बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में ये 2√5 है, ये रूट 5 है, तो ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड किया करें और समझने की कोशिश किया कि क्या पूछा गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पेयर ऑफ इररेशनल नंबर, पेयर चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इररेशनल नंबर्स चाहिए, यानी कि प्लूरल कहा गया, दोनों इररेशनल होने चाहिए। whose product is a rational, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करें तो रैशनल हो। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, रूट 16 हमारा 4 के बराबर होता है, रूट 2 के बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल तो मिलेगा, लेकिन ये नंबर हमारे इररेशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट 36 6 के बराबर होता है। पहला हमारा क्या होगा, रैशनल, रूट 2 इररेशनल, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 10 जो हो जाएगा वो इररेशनल होगा, हमें रैशनल चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं, रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 27 से तो क्या हो जाएगा, 27 3 से कितना होता है 81, 81 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 के बराबर होगा। या इन दोनों को रूट के अंदर ले ले और 27 को फैक्टराइज कर ले, 3 into 3 into 3, दो 3 के पेयर बनेंगे, एक बाहर हो जाएगा 3, एक 3 दूसरा बाहर होगा, 3 3 से 9 इज द ऑप्शन। तो इसका मतलब कौन सा हमारा करेक्ट हुआ, सी इज राइट आंसर। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन हमें केयरफुली रीड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 3rd and 5
दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट सेट में आए हुए थे, रिपीटेड थे, तो दोनों के साथ ले लिया गया। हमारी टीम जब कलेक्ट करती है तो जितने भी ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन थे सभी को हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो मैंने इसको ले लिया है, यानी कि दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज 40, एलसीएम ऑफ दिस इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ के। आप याद रिकॉल कीजिए, पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है बोर्ड के पीवाईक्यूज का फर्स्ट वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन इसी टाइप का था, एचसीएफ इनटू एलसीएम नंबर 1 इनटू नंबर 2। नंबर ये ए होता है, ये बी होता है, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इनटू बी। तो एचसीएफ कितना है 40 है, एलसीएम कितना है 252 इनटू के है, और नंबर्स क्या हो गए, यही हो गया 25206600। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और हम डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 250 से 250 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6600 डिवाइडेड बाय 4। देखिए फिर से डिविजिबिलिटी आ गई। हमने डिविजिबिलिटी का वीडियो इसी वजह से पहले अपलोड किया था कि आपको डिविजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी स्टेट दैट कि लास्ट 2 नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या लास्ट 2 नंबर अगर हमारा 00 है तो वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो ये डेफिनेटली हो जाएगा 4 1 जा 4। सभी ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे हो सब में 1 से स्टार्टेड है, तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब 4 1 जा 4, 2 बचा, उसके बाद 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, यानी कि 2 रिमेनिंग, 4 5 जा 1 0 और बच रहा, वो हमने बढ़ा दिया 1650 ये इसका इज राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, लेकिन मैं यही कहूंगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया फिर दोबारा नहीं करते। खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे स्पीड भी तो आपकी बढ़ती है, स्पीड मैटर करता है, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतने ही आप बोर्ड के एग्जाम्स को या प्री बोर्ड के एग्जाम को पहले सॉल्व करके बैठ जाएंगे। जितने पेपर कोई भी होगा मैथ्स का साइंस का, पहले अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं तो उस टाइम का आप यूटिलाइज कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता तो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो टाइम आप उसमें दे सकते हैं। तो a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c हमें क्या निकालना है, c इज इक्वल टू दिस। एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी कितना दिया गया 3780। इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 3780 को हम फैक्टराइज पहले करेंगे, 3780 ऑब्वियस पहले 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 1 जा 1 रिमेनिंग बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा, उसके बाद ये 45 2 जा 90 होता है। फिर हम ये 2 से नहीं, अब हम 3 से चेक करेंगे, ऑब्वियस इसका सम करेंगे, वो 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3 5 जा, अगेन 3 से करेंगे, 5 + 1 6, 6 + 3 क्या 9, 9 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 + 1 6, अगेन 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। यानी कि हमें क्या दिया गया है, एबीसी दिया गया है, ए की वैल्यू क्या दी गई है, एक हमें क्या दिया गया है, ए किसके बराबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सी की वैल्यू क्या दी गई है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम किसका, एबीसी, राइट। ये क्या आ जाएगा, एलसीएम जब हम निकालते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम चूज करते हैं, उसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी वो ले लेंगे। यहाँ पे 2 की सब पावर यहाँ पे बराबर ही है, तो 2 की पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, 3 की पावर x, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऑब्वियस हम 3 की पावर x लेंगे क्योंकि x अभी यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, 1 से तो बड़ा हो सकता है, अगर 1 के बराबर भी हुआ तो भी 3 की पावर x सही है, और अगर बड़ा हुआ तो हमें 3 की पावर x ही लेना है। अब हमें एक्चुअली में देखिए यहाँ पे x ही फाइंड करना है, हम कंपेयर भी कर सकते थे, चलिए और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और ये क्या आ गया इंटू 7, तो ये हो गया। और ये एलसीएम जो है हमने निकाला है, दिया था कितना 3780, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ये किसके बराबर है, ऐसे मिटा करके मैं यहाँ पे लिखूं, ये 2 की पावर क्या आ रहा है 2 और 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 इंटू 7, राइट। अब देखिए 2 का स्क्वायर बराबर है, कंपेयरिंग बोथ द साइड, यहां से क्या करेंगे हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए 5 यहां पे 5 यहां पे 7 यहां पे 7 यहां पे, 3 की पावर x है, 3 की पावर क्या है 3 है, तो x शुड बी 3, so that means C is right answer। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन मिलती है, वो भी अगर आप एप्रोप्रिएट वे पे करेंगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगता है। टाइम मैनेजमेंट फैक्टर आप अपना बेटर करें,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर से बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल गया। अब रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेवरल टाइम्स मैंने बताया है कि रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ए के बराबर होता है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये कैसा नंबर है, इंटीजर कभी नहीं हो सकता क्योंकि रूट 2 हमारा इंटीजर नहीं है। रैशनल नंबर रैशनल भी नहीं हो सकता, रैशनल माइनस इरैशनल क्या होगा, इरैशनल होगा। एन इरैशनल नंबर इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा एक्चुअली ना ये बोर्ड स्क्रीन बहुत बड़ी होती है तो वहां पे जो टाइप करके डेटा आता है कभी कभी स्कैटर्ड हो जाता है। ये स्क्वायर है, इसको आप स्क्वायर समझ लें। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं बता देता हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चे मुझे देखते हैं और मैथमेटिक्स जो है मैं आप लोगों को पता भी है और मैं बहुत हर स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इससे उन बच्चों को भी समझ में आ जाता है जिनको थोड़ा सा मैथ का इश्यू रहता है, तो मैं लिख देता हूँ। अब जिन बच्चों को मैथ्स आते हैं ना घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीज क्यों लिख रहे हैं, मुझे पता है कई तरह के बच्चे देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको मैथमेटिक्स 100% समझ में आएगी क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर का हमारा स्लोगन ही यही है, मैथ्स इज इजी विद अस। तो आप मैथ्स पर अगर सही से फोकस करते हैं, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप अगर इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होगी। 5 रूट 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 5, मैंने एक बार बताया भी था, आपको याद होगा किसी वीडियो में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो होता है, ए का बी स्क्वायर बी का बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना जाएगा 25, 3 से कितना हो जाएगा 75। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 रूट 3। ये रैशनल ये इरैशनल क्या आ जाएगा, इरैशनल आएगा। इज देयर एनी ऑप्शन, एन इरैशनल नंबर, बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी बहुत आसान सा है। द एलसीएम ऑफ ए टू नंबर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कौन, अगर किसी दो नंबर का एलसीएम 3600 है तो कौन सा नंबर इसमें एचसीएफ नहीं हो सकता है। मैंने एचसीएफ एलसीएम का वीडियो बनाया था और बहुत डिटेल से कुछ चीजें मैंने बताई थी कि एलसीएम जो होता है किसी भी नंबर का उन नंबरों से डिवाइड होता है, एचसीएफ उन नंबरों को डिवाइड कर देता है, और एचसीएफ की एक क्वालिटी और होती है, वो एलसीएम को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा अगर ये 600 एचसीएफ अगर हो सकता है तो 3600 को 600 डिवाइड कंप्लीटली कर देगा, तो ये तो होगा। 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3600 हमारा 500 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा एचसीएफ उन नंबरों का नहीं हो सकता, लेकिन 150 से डिवाइड होगा तो ये भी हो सकता है। यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हमसे क्या नॉट पूछा गया, तो यानी कि सी इज राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अब आपको मिल रहे हैं, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही आ गया, एचसीएफ इनटू एलसीएम, नंबर 1 इनटू नंबर 2। एचसीएफ कितना हमारा 2 है, एलसीएम कितना है 60 है। नंबर जो ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं ये होते हैं x इनटू 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। बी इज राइट आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, देन द वैल्यू ऑफ x। करेक्टली रीड कर लिया कि आपने 6 पे कर दिया, कभी कभी पूछ लिया देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, अब तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा करेक्टली रीड। ये 10 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई साल से प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, हमारा 3 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद हमारे पास एक 5 है, 7 है। कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और इटसेल्फ, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 5, 1 into 7। तो दो फैक्टर तो मिलते हैं, लेकिन उसमें से जो प्राइम फैक्टर होता है 1 हमारा प्राइम नहीं, आपको पता है लीस्ट प्राइम 2 होता है विच इज इवन ऑल्सो, तो 1 हमारा प्राइम नहीं है, 2 ही एक ऐसा फैक्टर है कि जो प्राइम है। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे, नंबर हैज एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, नहीं 1 हमारा प्राइम नहीं है, 1 हमारा क्या है प्राइम में नहीं आता है, ना तो कंपोजिट में आता है। एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, यही आंसर होगा, एग्जैक्टली 1। कोई भी प्राइम फैक्टर ले ले, 11 ले ले, 1 एक फैक्टर है, एक 11 है, 11 ही एक ऐसा फैक्टर है कि जो वो क्या होगा प्राइम है। ठीक है, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट की बात ही नहीं, 1 तो होगा ही नहीं, एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ये गलत है, एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, या इससे ज्यादा नहीं सकते, कंडीशन तो आई नहीं, तो एटलीस्ट भी छोड़ देंगे।
एटलीस्ट 2 ये भी नहीं होगा, यानी कि ए बी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। इटसेल्फ जो होता है वही प्राइम होता है, यानी कि एक ही प्राइम फैक्टर की बात हो तो एक होगा, क्या है, जब किसी भी तरह का फैक्टर कहा जाए तो प्राइम के दो फैक्टर्स होंगे। 3 to the power n where n is a natural number cannot be the end with the digit। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आसानी के साथ कर सकते हैं। n हमारा क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अपने n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 लेंगे मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 लेंगे, कितना हो जाएगा, 27 होगा। अब आप देख रहे होंगे 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। और वैसे भी आपने एग्जांपल 6 to the power n वाला आपने किया था, 4 to the power n वाला मैंने कराया भी था आप लोगों को, तो उसमें यही सेम चीज थी कि n कभी 0 से नहीं होगा, 0 यानी कि 5 एक फैक्टर नहीं मिल सकता कभी भी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। If P is equal to this, Q is equal to this, then the LCM of P and Q, LCM पूछा गया, P and Q, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है LCM, लेकिन आंसर क्या आता है, लीस्ट कहा जाता है, आंसर बड़ा आता है इसमें। और जब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, हाईएस्ट के आंसर क्या आता है, छोटा आता है। HCF में कॉमन लेते हैं और LCM में क्या करते हैं, रिकॉल कीजिए, LCM में हमें क्या करना होता है, सबसे छोटा प्राइम हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर देखेंगे इसमें P and Q में, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो कौन सा लेंगे, 2 की पावर 3। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन आता है, 3। 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। फिर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 एक ही जगह पे, फिर 5 को भी ले लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 5 तो इन दोनों में है ही नहीं है, इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, तो बिगेस्ट पावर वाला हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग आसानी के साथ कर सकते थे। ये भी देखिए 8 की पावर n वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, 6 के ऊपर कोई सी भी पावर आप रेस करेंगे, 6 के ऊपर 1 पावर क्या हो जाएगा, 6, 6 के ऊपर 2 पावर 6 इंटू 6 यानी कि 36, 6 के ऊपर 3 पावर करेंगे तो क्या होता है 216। 6 के ऊपर कोई सी भी नेचुरल नंबर पावर आप रेस करेंगे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। वही चीज पूछा गया है, a की पावर n जो है, where n is a natural number, always end with the digit, नंबर कोई भी हो लास्ट में क्या होगा, वो n होगा। then possible value of a is, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर देखिए 2 लेंगे, 2 की 1 पावर 2 करेंगे, 2 to the 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट चेंज हो गया, 4 पे भी चेंज, 6 पे नहीं होगा। अगर आप 6 की पावर आप 1 करते हैं, फर्दर देखिए 6 2 करोगे तो 36, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, देखिए यहाँ पे भी ये 6 हो गया, 6 और 6 दोनों मैच कर रहा है। तो इस तरह से 6 के ऊपर कोई भी पावर रेज करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। अब फर्दर ये क्वेश्चन देखिए रिपीट करके, हम लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लिया है। The number 3 to the power n where n is a natural number cannot end with the digit 5 से कभी end नहीं होगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथ ना बहुत इजी होती है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, रेगुलरिटी इसमें मस्ट है। आप डेली पढ़ें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, मैथ आपके लिए बहुत आसान होगा, आसानी नहीं 100% स्कोरिंग भी होता है। The number 2 the power n where n is a natural number cannot end with the digit, आपको पता है 0 से कभी एंड नहीं होगा, 2 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो 0 से एंड नहीं होगा। The value of HCF minus LCM for the two numbers 3 and 5, ये दोनों हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1, LCM क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, 5 3 जा 15, 15 1 माइनस 15 क्या आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 2 दिया गया, प्लस 14 भी और माइनस 14 भी। जरा से आपकी मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, आपने एलसीएम माइनस एचसीएफ कर दिया, कहीं अलग से निकाला, आपने एचसीएफ तो 1 हो गया, एलसीएम 15 हो गया। अब जब माइनस करने की बात आई, आपने 15 माइनस 14 पे कर दिया। क्वेश्चन सही करते हुए भी आपने गलत कर दिया, तो घबराना नहीं चाहिए। एचसीएफ की जगह पे 1 लिखना है, एलसीएम की जगह पे 15 लिखना है। छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो नेगेटिव आता है, या दो नंबर को जब सिंप्लीफाई करते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस हो, हमेशा घटा दीजिए। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा। यहाँ 15 जो हमारा नंबर में बड़ा है उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, प्राइम नंबर अगेन रिपीट कर रहा है, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, नो, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होगा। उसके बाद ये भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर ले आप, 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर कभी भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे क्या है 2 है, रूट बी की जगह पे क्या है 2,
2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2। कितनी बार मैंने बताया रूट a का स्क्वायर a के बराबर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2। ये रैशनल, ये इरैशनल, क्या हो जाएगा इरैशनल हो जाएगा, एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही सिंपल सा है, आसानी के साथ आप कर सकते थे। ये क्या लिखा हुआ है पहले आप समझ लें, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस या माइनस कुछ भी हो b बाई सी है, जिसे हम लिखते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी। इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, एक तो जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से, दूसरा इसे रैशनलाइज करके भी आप कर सकते हैं। तो दिस अपॉन दिस करेंगे, रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 3 अपॉन रूट 3, ये कट जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन रूट 3। रैशनल डिवाइडेड बाई रैशनल, तो ये क्या हो जाएगा पूरा इरैशनल। अगेन वन रैशनल है, उसमें से रैशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा इरैशनल नंबर आएगा। बी इज राइट आंसर। तो देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आप रैशनलाइज करके करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, और फिर रूट 3 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 रूट 3, यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 बाहर ले लेंगे, ये हमारा रैशनल, ये हमारा इरैशनल, रैशनल माइनस इरैशनल क्या हो जाएगा इरैशनल हो जाएगा। इरैशनल को रैशनल से डिवाइड भी करते हैं तो क्या मिलेगा इरैशनल ही मिलेगा। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आप सेवरल तरह से कोशिश किया भी करें सॉल्व करने से, आप बिलीव कीजिएगा मैथमेटिक्स में जितना आप वे आप सोचेंगे ना उतने ही आपका डेवलपमेंट होगा माइंड का, और फिर मैथ आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, 100% स्कोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, द नंबर दिस इज रैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा इरैशनल नंबर। देखा आपने ये 20 क्वेश्चन थे, अब सेवरल रिपीटेड क्वेश्चन भी हमें मिलने लगे, और ये सभी क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है। कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करने की कोशिश करें, मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है, आप भी ध्यान दें, डेली प्रैक्टिस करें। और उसके बाद एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे वो सॉल्व करेंगे। देन इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू सॉल्व आपका जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होता है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्कर के जो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद जामिया एएमयू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज होंगे वो। इस तरह से अगर एक चैप्टर आप सॉल्व करते हैं ना, आप बिलीव कीजिएगा कोई सा भी क्वेश्चन प्री बोर्ड बोर्ड कहीं से भी आता है आप 100% सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, डेली 1-2 घंटे मैथ्स के लिए निकालिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। वो मोटा वाला रफ नहीं आता ब्राउन कलर वाला, वो ले लीजिए, बॉल पेन ले लीजिए, बस क्वेश्चंस करते जाइए और अवॉइड कीजिए चैट जीपीटी, यूट्यूब, इन सभी से। पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, जब नहीं आता है दोस्तों से टीचर से डिस्कशन करें, फाइनल स्टेज पे जब नहीं आता तब आपके पास जो अदर सोर्सेज है वहां जाए, अदरवाइज आपकी सोचने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और आप मुझे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम वेबसाइट पर विजिट करें, आप कॉन्टेक्ट डिटेल लेकर के आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी सारी क्वारी फुलफिल हो गई, फिर भी कुछ क्वारीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।